सिप ओवरव्यू के बारे में एक बात मज़ीद बताते चलें कि सिप प्रोटोकॉल जो है वो एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है और जो दूसरे प्रोटोकॉल यानी एचटीटीपी और एसएमटीपी को इस्तेमाल करता है। लेकिन सिप बनाने का एक बुनियादी वजह जो है वो टीसीपी से आज़ाद होना था। मतलब कि वो जस्ट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है तो टीसीपी के ऊपर बेस ना करे। तो सिप प्रोटोकॉल की जो एप्लीकेशंस हैं वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी टीसीपी और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यानी यूडीपी हैं। और इसके अंदर एक और क्वालिटी रखी गई है सिप के आरएफसी के अंदर कि ये दूसरे निचली सतह के जो नेटवर्क लेयर्स हैं उनको उनके प्रोटोकॉल पर भी सिप प्रोटोकॉल को चलाया जा सकता है। सिप प्रोटोकॉल के अंदर एक और चीज़ है कि जी इंटरनेट टेलीफोनी दो पॉइंट, एक कॉलर और एक रिसीवर, या दो से ज़्यादा, एक कॉलर मल्टीपल रिसीवर, एक से ज़्यादा रिसीवर, जिसको कॉन्फ्रेंसिंग भी कहते हैं, उनके दरमियान जो है ये चीज़ इस्तेमाल हो सकती है। मल्टी यूडीपी जो है मल्टी सेशंस के लिए यूज़ होता है। इसका मतलब है कि एक कॉल को अब मुख्तलिफ जगहों पर, एक से ज़्यादा जगहों के ऊपर कॉन्फ्रेंस किया जा सकती है और उस कॉन्फ्रेंस से मल्टीमीडिया जो है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि एक तस्वीर या एक वीडियो जो है सिप यूज़र की या एक आवाज़ बहुत सारी जगहों पर जो है वो पहुंच जाती है। एक शख्स जो है, एक बॉस जो है वो एक कॉल करता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में और बहुत सारे लोग जो है उस एक कॉल को सुनते हैं और बहुत सारी जगहों पर सुनते हैं। इस चीज़ को नाम दिया गया है कॉन्फ्रेंस कॉलिंग का। और कॉन्फ्रेंस कॉलिंग जो है वीडियो और ऑडियो दोनों के साथ हो सकती है और इसमें दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल में और इंडिविजुअल कॉल यानी एक से एक के दरमियान कॉल में दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं सिप के अंदर कि हर किस्म की कॉल हो सकती है जिसके अंदर हम मल्टीमीडिया शेयर कर सकते हैं और मल्टीमीडिया के अंदर ऑडियो, वीडियो और इमेजेस आ जाते हैं। तो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था सिप का जो आपके साथ डिस्कस हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। थैंक यू।